आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम का हमारा टॉपिक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट law of reflection of light on the basis of wave theory। टॉपिक क्या है हमारा? तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये जो तरंग सिद्धांत है हमारा, सबसे पहले हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने कब दिया था हमारा? हाइगेंस ने दिया था तरंग सिद्धांत हमारा 1678 में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। तरंग सिद्धांत कह रहा है हमारा कि कोई भी प्रकाश जो है वह तरंग गति के रूप में गमन करता है। तो इस आधार पर क्या करना है हमको? प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग परावर्तक सतह, ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह BC। परावर्तक सतह क्या है? BC है, जिस पर कोई आपतित तरंगाग्र हम लोग AB लेते हैं। ये हमारा AB आपतित तरंगाग्र है। ये हमारा क्या है? एंडस अभिलंब है। एंडस क्या हमारा? अभिलंब है। PAB PAC और इसके समांतर हम लोग एक KBD रेखा खींचते हैं। PAC के समांतर एक KBD रेखा खींचते हैं और DC को मिला दिए। ये जो हमारा क्या है? BE। यहां से अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बिंदु E पर मिलता है। तो BE बराबर BD त्रिज्या का हम लोग क्या करते हैं? एक गोला खींच लेते हैं। इससे एक अन्य तरंगाग्र
एन की कल्पना करते हैं, ये जी, ये एम, ये एन की कल्पना करते हैं। जब एम एन बराबर अगर गोला खींचेंगे तो एम एन त्रिज्या का, और इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमारा एफ बिंदु पर मिलेगा। ये एफ बिंदु जो है वह ई सी से गुजरने वाली रेखा पर मिलती है। अतः इसी हमारा क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। इसको हम लोग आई, परावर्तन कोण को हम लोग कोण आई, और आपतित तरंगाग्र के लिए, आपतन कोण के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कोण आई, और परावर्तित तरंगाग्र के लिए कोण आर। अब हमारा दो त्रिभुज है, त्रिभुज बीईसी। कौन सा त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज बीईसी समरूप त्रिभुज एमएफसी। त्रिभुज हमको समरूप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 90 तो ये 90 होगा, बीईसी जो हमारा 90 है तो इस छोटा सा त्रिभुज एमएफसी भी 90 होगा, और ये ईसीबी दोनों में हमारा कॉमन है। ईसीबी बड़का त्रिभुज में, बीईसी में, और एफसीएम छोटा त्रिभुज में कॉमन है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज बीईसी समरूप त्रिभुज एमएफसी। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। बीई बटे एमएफ बराबर बीसी बटे एमसी। बीसी बटे एमसी, ये हमारा समीकरण 1 होगा। इसी तरह अब नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, बीडीसी समरूप त्रिभुज एमएनसी। त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एमएनसी। त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एमएनसी। त्रिभुज समरूप होने पर भुजाएं समानुपाती होगी। बीडी बटे एमएन बराबर बीसी बटे एमसी। ये हमारा होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों का आरएचएस क्या है, समान है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों का आरएचएस समान है, तो क्या होगा हमारा, एलएचएस भी समान होगा। तो होगा हमारा बीई बटे एमएफ बराबर बीडी बटे एमएन। इसे नोट करें। बीई, ये हमारा बीई और ये हमारा बीडी। अगर ये गोला के रूप में मान लिया जाए तो बीई और बीडी क्या है, त्रिज्या होगा, तो बराबर होगा
इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि BE बराबर BD, BE बराबर BD, तो हम लोग BE के जगह पर BD लिख सकते हैं। क्या होगा हमारा, BD बटे MF बराबर BD बटे MN। BD से BD हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे MF बराबर BD बटे MN होगा, 1 बटे MF बराबर 1 बटे MN। क्योंकि हमारा BE BD के बराबर है, तो BE के जगह पर हम लोग BD लिखे तो BD बटे MF, BD बटे MF, और ये हमारा BD बटे MN तो है ही, तो BD बटे MN, ये BD से BD हमारा क्या हो गया, कैंसिल, बचा 1 बटे MF बराबर 1 बटे MN। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, MN बराबर MF। MN बराबर क्या होगा हमारा, MF। MN MF के बराबर है, क्या हमारा है, MN जो है वह MF के बराबर है, तो यह क्या होगा हमारा, एक गोला के रूप में होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है हमारा, कि BC के अनुपस्थिति में BC के अनुपस्थिति में G से चलने वाली तरंगाग्र, G से चलने वाली तरंगाग्र BC के अनुपस्थिति में G से चलने वाली तरंगाग्र N तक जाती लेकिन BC की उपस्थिति के कारण, BC की उपस्थिति के कारण, इस BC की उपस्थिति के कारण वह कहा जाती है M से परावर्तित होकर F तक जाती है, कारण F तक जाती है, अतः EC हमारा क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र, अतः EC परावर्तित तरंगाग्र होगा। EC क्या होगा हमारा, ये जो EC है वह परावर्तित तरंगाग्र होगा, तो परावर्तन कोण हमारा कितना हो जाएगा, R, और आपतन कोण हमारा हो जाएगा I। इसे नोट करें। अब हम लोग चलते हैं साइन एंगल ABC बटे साइन एंगल ECB, एंगल ABC बटे एंगल ECB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा त्रिभुज BAC में लेंगे तो हमारा एंगल ये है, ये 90 डिग्री, तो साइन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, I के लिए
ये AC बटे BC। साइन ABC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे BC। फिर बटा में साइन ECB के लिए हम लोग लिख सकते हैं BE बटे BC। इसको अगर सरल करेंगे, साइन एंगल ABC बटे साइन एंगल ECB बराबर AC बटे BC गुना BC बटे BE। ये BE हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और BC हमारा ऊपर चला जाएगा। BC से BC हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन एंगल ABC बटे साइन एंगल ECB बराबर हमारा क्या बचेगा, AC बटे BE। AC बटे BE। ये जो हमारा AC है, यह BE, क्योंकि BE हमारा BD के बराबर है और BD जो है वह AC के बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि AC बराबर AE, क्योंकि AC बराबर AE, इसे नोट करें। AC बराबर AE होगा तो हम लोग AC बराबर BE, AE नहीं, AC बराबर BE, क्योंकि AC बराबर BE, तो AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं। इसे नोट करें। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एंगल ABC बटे साइन एंगल ECB बराबर, ऊपर में हमारा AC था, AC के बराबर हम लोग BE लिख सकते हैं, तो BE बटे BE, B से B हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा साइन एंगल ABC बटे साइन एंगल ECB बराबर 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम लोग तिरछा गुना करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, साइन एंगल ABC बराबर साइन एंगल ECB। दोनों तरफ हमारा साइन है, तो साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंगल ABC बराबर एंगल ECB। एंगल ABC हमारा I बराबर R। I को हम लोग आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हमारा क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। ये जो टॉपिक है, या इसे क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ये आपका टॉपिक बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2020, 2018, 2016, 2015, 2014, 13 और 11
इतना बार पूछ चुका है, इस हिसाब से ये 2024 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे अवश्य रूप से देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।